अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी हर असफलता की जड़ आपकी मेहनत नहीं, आपकी किस्मत नहीं, बल्कि आपकी सोच का एक अदृश्य बीज है, और अगर उस बीज को आज आपने पहचान लिया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वह सिर्फ कहानी नहीं, आपके मन का दर्पण है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी गहरी कहानियां रोज मिलें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं तैयार हूं। अब कहानी शुरू करते हैं। हाँ, बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध श्रावस्ती के पास एक विहार में ठहरे हुए थे। सुबह का समय था। हल्की धूप पेड़ों के बीच से छनकर भूमि पर पड़ रही थी। वातावरण शांत था, पर उस शांति के बीच एक बेचैनी तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। वह बेचैनी थी एक युवक। उसका नाम था आर्यन। चेहरे पर थकान, आंखों के नीचे काले घेरे, कंधे झुके हुए और भीतर टूट चुका आत्मविश्वास। वह सीधे बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। भगवान, मैं हार गया हूं। बुद्ध ने उसे उठाया। उनकी आंखों में करुणा थी, पर साथ ही गहरी समझ। किससे हार गए वत्स? आर्यन बोला। जीवन से, परिस्थितियों से, खुद से। उसने कहना शुरू किया। मैंने मेहनत की, मैंने व्यापार किया, मैंने मित्र बनाए, मैंने परिवार के लिए सब कुछ किया, पर हर बार असफलता मिली। जिससे उम्मीद की, उसने धोखा दिया। जिस काम को शुरू किया वह डूब गया। जहां निवेश किया, घाटा हुआ। मैं हर रात सोचता हूं कल से सब ठीक होगा, पर हर सुबह नई समस्या सामने खड़ी होती है। भगवान, अगर मन से चाहो तो सब मिलता है, ऐसा सब कहते हैं, तो मैं क्यों नहीं पा रहा? बुद्ध शांत रहे। उन्होंने पास रखी मिट्टी उठाई। वत्स, क्या तुम खेती जानते हो? हाँ भगवान। अगर इस मिट्टी में आम का बीज बोया जाए तो क्या उगेगा? आम का वृक्ष। और अगर नीम का बीज? नीम का वृक्ष। बुद्ध मुस्कुराए। तो फिर तुम दुख का बीज बोकर सुख का वृक्ष क्यों चाहते हो? आर्यन चौंका। मैं दुख का बीज कब बो रहा हूं? बुद्ध ने कहा। जब तुम हर सुबह उठते हो, तुम्हारा पहला विचार क्या होता है? आर्यन सोच में पड़ गया। यह कि आज कोई समस्या ना आए, और दूसरा कि कहीं घाटा ना हो, और तीसरा कि कोई धोखा ना दे। बुद्ध ने कहा, वत्स, तुम हर सुबह डर बोते हो और शाम को दुख काटते हो। यह सुनकर आर्यन चुप हो गया। बुद्ध आगे बोले, मन खेत है, विचार बीज हैं, और भावनाएं पानी हैं। जिस बीज को तुम रोज पानी दोगे वही बढ़ेगा। आर्यन बोला, लेकिन मैं तो सफलता चाहता हूं। बुद्ध ने पूछा, तुम सफलता चाहते हो या असफलता से बचना चाहते हो? यह प्रश्न उसके हृदय में तीर की तरह लगा, क्योंकि सच्चाई यह थी, वह सफलता की कल्पना कम और असफलता का डर ज्यादा करता था। बुद्ध बोले, जब तुम कहते हो मुझे असफल नहीं होना, तो मन असफल शब्द पकड़ लेता है। मन नकारात्मक शब्द नहीं समझता, वह चित्र समझता है। बुद्ध ने उसे एक प्रयोग करने को कहा। आंखें बंद करो और एक लाल रंग का हाथी मत सोचो। आर्यन ने तुरंत लाल हाथी देख लिया। उसने आंखें खोल दी। भगवान, यह कैसे? बुद्ध मुस्कुराए। यही मन का स्वभाव है। जिससे बचना चाहते हो वही मन में प्रकट होता है। यहां यदि आपको यह ज्ञान गहरा लग रहा है तो अभी कमेंट में लिखिए, मन ही सब कुछ है। और अगर आप पहली बार ऐसी सच्चाई सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह आपकी सोच की दिशा बदल देगा। बुद्ध ने आर्यन से कहा, कल सुबह सूर्योदय से पहले मेरे पास आना। अगली सुबह ठंडी हवा, आकाश हल्का नीला। आर्यन समय से पहले पहुंच गया। बुद्ध ने उसे एक खाली कटोरा दिया। इसमें जल भरो। वह नदी से जल भर लाया। बुद्ध ने उसमें एक चुटकी मिट्टी डाल दी। जल गंदा हो गया। अब इसे साफ करो। आर्यन ने हाथ डालकर मिट्टी निकालने की कोशिश की। जितना निकालता जल और गंदा होता। बुद्ध बोले, रुको, इसे वैसे ही रख दो। कुछ समय बाद मिट्टी नीचे बैठ गई। जल साफ दिखने लगा। बुद्ध बोले, मन भी ऐसा ही है। तुम हर समस्या को हाथ डालकर सुलझाना चाहते हो। जितना हिलाते हो उतना गंदा होता है। कभी कभी कुछ भी न करना ही समाधान होता है। आर्यन ने पूछा, और तो क्या मैं प्रयास ही न करूं? बुद्ध बोले, प्रयास करो, पर भय से नहीं। कल्पना करो, पर कमी की नहीं, संभावना की। फिर बुद्ध ने उसे असली शिक्षा दी। आज से तुम 3 काम करोगे। पहला, हर सुबह उठकर अपने लक्ष्य का स्पष्ट चित्र बनाओ। दूसरा, दिन भर परिणाम की चिंता नहीं करोगे। तीसरा, रात को 3 सफलताओं के लिए कृतज्ञता व्यक्त करोगे। आर्यन बोला, लेकिन अगर दिन खराब रहा तो? बुद्ध बोले, मन को प्रशिक्षित करना पड़ता है। अगर तुम उसे दुख खोजने की आदत दोगे, वह दुख ही खोजेगा। अगर तुम उसे अवसर खोजने की आदत दोगे, वह अवसर खोजेगा। उस दिन से आर्यन ने अभ्यास शुरू किया। पहले दिन कुछ नहीं बदला, दूसरे दिन भी नहीं, पर तीसरे दिन उसने महसूस किया,
वह समस्याओं पर कम, समाधान पर ज्यादा सोच रहा है। एक सप्ताह बाद उसने देखा कि वह शिकायत कम और काम ज्यादा कर रहा है। 1 महीने बाद उसके व्यापार में छोटा लाभ हुआ। 3 महीने बाद वही लोग जो पहले दूर थे उसकी सहायता करने लगे। क्या दुनिया बदल गई थी? नहीं, उसका मन बदल गया था। और जब मन बदला तो निर्णय बदले, व्यवहार बदला, ऊर्जा बदली और परिणाम भी बदल गए। बुद्ध ने अंतिम दिन उससे कहा, वत्स, आकर्षण का नियम कोई जादू नहीं है, यह तुम्हारे मन की दिशा है। जहां ध्यान वहीं विस्तार। अगर आपने अभी तक पहले भाग को पूरी तरह महसूस नहीं किया तो एक बात याद रखिए, मन बदलता है तो दिशा बदलती है, और दिशा बदलती है तो मंजिल भी बदल जाती है। लेकिन हर बदलाव के बाद एक परीक्षा जरूर आती है, और आर्यन के जीवन में भी वह परीक्षा आने वाली थी। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि मन का अभ्यास असली संकट में कैसे काम करता है, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए और बीच में एक बार कमेंट करके बताइए, क्या आप अपने मन को नियंत्रित कर पा रहे हैं या अभी भी मन आपको नियंत्रित कर रहा है? अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। कुछ महीने बीत चुके थे। आर्यन ने बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया था। वह सुबह उठता, आंखें बंद करता, अपने सफल व्यापार की स्पष्ट कल्पना करता, ग्राहकों को संतुष्ट देखता, घर में शांति देखता, अपने चेहरे पर आत्मविश्वास देखता और फिर दिन भर बिना भय के काम करता। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा था। लोग उससे बात करते, समय उसकी आंखों में स्थिरता महसूस करते। वह पहले जैसा बेचैन नहीं था, उसकी आवाज में घबराहट कम हो गई थी। लेकिन जीवन की असली परीक्षा तब आती है जब सब कुछ ठीक चलता दिखता है। एक दिन अचानक खबर आई, शहर के बड़े व्यापारी ने उसी क्षेत्र में अपना विशाल व्यापार शुरू कर दिया है। वह व्यापारी धनवान था, संपर्क शक्तिशाली थे और उसका नाम सुनते ही छोटे व्यापारी डर जाते थे। आर्यन के मित्र दौड़ते हुए उसके पास आए, तुम खत्म हो गए, अब तुम्हारा व्यापार नहीं चलेगा। पहले वाला आर्यन होता तो उसी क्षण टूट जाता। पर इस बार उसने गहरी सांस ली। उसके भीतर हल्की सी घबराहट उठी, पर उसने तुरंत खुद से कहा, ध्यान डर पर नहीं, दिशा पर। उस रात वह बेचैन था। मन बार बार कह रहा था, अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन उसने वही अभ्यास किया, आंखें बंद की, कल्पना की, उसकी दुकान पर लोग आ रहे हैं, वह शांत है, वह समाधान दे रहा है। सुबह उठकर उसने खुद से कहा, मैं प्रतिस्पर्धा से नहीं डरूंगा, मैं अपनी गुणवत्ता पर ध्यान दूंगा। दिन बीतते गए। पहले हफ्ते उसकी बिक्री कम हुई, दूसरे हफ्ते और कम। अब भीतर का पुराना डर सिर उठाने लगा। मन फुसफुसाया, देखा, सब व्यर्थ था। मन बदलने से क्या होता है, यही असली परीक्षा थी। क्या वह फिर से पुराने विचारों में डूब जाएगा या टिकेगा? वह सीधे बुद्ध के पास पहुंचा। भगवान, मैंने सब किया, मैंने ध्यान रखा, मैंने भय पर नियंत्रण किया, लेकिन परिस्थिति मेरे खिलाफ है। अब क्या करूं? बुद्ध शांत बैठे थे। उन्होंने पूछा, जब नदी में तेज धारा आती है तो पेड़ क्या करते हैं? आर्यन बोला, जो कठोर होते हैं टूट जाते हैं, जो लचीले होते हैं झुक जाते हैं। बुद्ध ने कहा, तुम कठोर बन रहे हो या लचीले? आर्यन चुप हो गया। वह भीतर से अभी भी परिणाम से चिपका हुआ था। वह सफलता चाहता था, लेकिन उसके पीछे डर भी था कि कहीं वह छिन न जाए। बुद्ध ने आगे कहा, तुम सफलता को पकड़ना चाहते हो, लेकिन सफलता पकड़ी नहीं जाती, आकर्षित होती है। और आकर्षण तब होता है जब भीतर कमी नहीं, पूर्णता होती है। आर्यन ने पूछा, पूर्णता कैसे आएगी जब परिस्थिति विपरीत है? बुद्ध ने उसे जंगल में ले जाकर एक सूखी जमीन दिखाई। यहां क्या दिख रहा है? सूखापन। बुद्ध ने पास के बीज दिखाए। अगर मैं यहां बीज बो दूं तो क्या उग जाएगा? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि मिट्टी में नमी नहीं है। बुद्ध बोले, तुम बीज तो सही बो रहे हो, पर भीतर नमी नहीं है। नमी क्या है? विश्वास। आर्यन ने महसूस किया, वह अभ्यास तो कर रहा था, पर भीतर कहीं गहराई में अभी भी भय छिपा था। वह खुद को समझा रहा था, पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रहा था। बुद्ध ने उसे एक नया अभ्यास दिया। आज से तुम प्रतिस्पर्धी को अपना शत्रु नहीं, शिक्षक मानोगे। उसकी दुकान जाओ, देखो वह क्या अच्छा कर रहा है, सीखो और अपने तरीके से बेहतर करो। आर्यन चौंका, मैं उसके पास जाऊं जो मेरा व्यापार छीन रहा है? बुद्ध ने कहा, जिससे तुम डरते हो उसी से तुम्हारी अगली सीख छिपी होती है। अगर आपको यहां तक कहानी प्रेरक लग रही है तो कमेंट में लिखिए, मैं सीखने को तैयार हूं। और अगर आप सच में जीवन में बदलाव चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कहानी अभी और गहरी होने वाली है। अगले दिन आर्यन अपने प्रतिस्पर्धी की दुकान पर गया। वह दुकान विशाल थी, साफ सुथरी, व्यवस्थित। ग्राहकों का स्वागत विनम्रता से किया जा रहा था। आर्यन ने देखा, वह व्यापारी ग्राहकों
कि समस्या ध्यान से सुनता है, उन्हें जल्दी समाधान देता है और मुस्कुराकर विदा करता है। आर्यन के भीतर कुछ टूटा और कुछ बना भी। उसे समझ आया, वह पहले सिर्फ बेच रहा था, सेवा नहीं कर रहा था। वह लौट आया। उसने अपने कर्मचारियों को बुलाया। आज से हम सिर्फ सामान नहीं बेचेंगे, हम समाधान देंगे। उसने दुकान साफ करवाई, ग्राहकों से बात करने का तरीका बदला, छोटे लाभ पर संतुष्ट होना सीखा। धीरे धीरे परिणाम बदलने लगे। लोग कहने लगे, वहां बड़ा व्यापार है पर यहां अपनापन है। कुछ महीने बाद दोनों का व्यापार चल रहा था। आर्यन फिर बुद्ध के पास गया। भगवान, अब मैं समझ रहा हूं, आकर्षण का नियम जादू नहीं है, यह अंदर की ऊर्जा है। जब मैं डरता था मैं गलती करता था, जब मैं शांत हुआ मैंने सही निर्णय लिए। बुद्ध मुस्कुराए। वत्स, याद रखो, बाहर की दुनिया तुम्हारे मन का प्रतिबिंब है। अगर भीतर प्रतियोगिता है तो बाहर संघर्ष दिखेगा, अगर भीतर विकास है तो बाहर अवसर दिखेगा। फिर बुद्ध ने अंतिम बात कही, मन को जीतना एक दिन का काम नहीं है, यह रोज का अभ्यास है। हर दिन मन नया बीज बोता है, हर दिन उसे देखना पड़ता है। उस दिन आर्यन ने प्रण लिया, वह जीवन भर अपने मन का माली बना रहेगा। वह जान गया था, दुख बाहर से नहीं आते, वे विचारों की छाया हैं, और जब विचार बदलते हैं तो छाया भी बदल जाती है। अगर आपने यहां तक कहानी सुनी है तो अब आप सामान्य श्रोता नहीं रहे, अब आप खोजी बन चुके हैं। लेकिन याद रखिए, ज्ञान सुनना आसान है, ज्ञान जीना कठिन। और आर्यन के जीवन में अब जो होने वाला था वह उसके भीतर की अंतिम परीक्षा थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि मन के सबसे गहरे स्तर पर बदलाव कैसे होता है तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए और बीच में एक बार कमेंट करके बताइए, क्या आप अपने विचारों को देख पाते हैं या अभी भी उनमें बह जाते हैं। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। समय बीत चुका था, आर्यन का व्यापार स्थिर हो चुका था, घर में शांति थी। उसका चेहरा पहले से शांत और आत्मविश्वासी था। लोग अब उससे सलाह लेने आने लगे थे। पर जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बाहर से नहीं आती, वह भीतर से उठती है। एक रात अचानक उसके पिता बीमार पड़ गए। स्थिति गंभीर थी। वैद्य ने संकेत दिया, समय कम है। घर में भय का वातावरण फैल गया। मां रो रही थी, पत्नी घबराई हुई थी, और आर्यन, उसके भीतर पुराना डर फिर से जाग उठा। वह सोचने लगा, अगर पिता चले गए तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, परिवार कैसे संभालूंगा। विचारों का तूफान उठ गया। उसे लगा जैसे महीनों की साधना एक पल में टूट रही है। वह रात में अकेला बैठा था। उसने महसूस किया, मन फिर से भय का बीज बो रहा है। तभी उसे बुद्ध की बात याद आई। मन को देखो, उससे लड़ो मत। उसने आंखें बंद कीं। पहली बार उसने अपने विचारों को रोकने की कोशिश नहीं की, वह सिर्फ उन्हें देखता रहा। डर आ रहा था, जाने का भय, अकेलेपन की आशंका। पर इस बार वह भागा नहीं, बस देखता रहा। धीरे धीरे उसने अनुभव किया, विचार आते हैं, रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। वह विचार नहीं है, वह देखने वाला है। सुबह होते ही वह बुद्ध के पास पहुंचा। भगवान, मैं समझता था कि मैं बदल चुका हूं, लेकिन जैसे ही संकट आया मैं फिर से डर गया। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, वत्स, तूफान आने पर ही पता चलता है कि नाव कितनी मजबूत है। तुमने मन को दिशा दी थी, अब समय है उसे गहराई देने का। आर्यन ने पूछा, गहराई कैसे? बुद्ध ने उसे एक तालाब के पास ले जाकर कहा, इस जल में देखो, क्या दिख रहा है? मेरा प्रतिबिंब। बुद्ध ने पत्थर फेंका, लहरें उठीं, प्रतिबिंब टूट गया। अब क्या दिख रहा है? कुछ भी स्पष्ट नहीं। बुद्ध बोले, जब जीवन पत्थर फेंकता है तो मन में लहरें उठती हैं और हम समझते हैं कि हम टूट गए, लेकिन सत्य यह है, लहरें मन में हैं, तुम्हारी असली पहचान में नहीं। आर्यन चुप था। बुद्ध ने आगे कहा, तुमने अब तक विचार बदलने सीखे, अब तुम्हें विचारों से परे जाना है। कैसे भगवान? ध्यान से। उस दिन से बुद्ध ने उसे गहन ध्यान सिखाना शुरू किया। सिर्फ कल्पना नहीं, सिर्फ सकारात्मक वाक्य नहीं, बल्कि साक्षी भाव। बैठो, आंखें बंद करो, श्वास को देखो, विचारों को आते जाते देखो। पहले दिन मन और अधिक भागा, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी। उसे लगा वह असफल हो रहा है, पर बुद्ध ने कहा, मन का भागना असफलता नहीं है, उसे देख पाना ही जागरूकता है। धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगा, विचार स्वयं उठते हैं, वह उन्हें चुन सकता है। डर आता है, पर वह उसमें डूबे या न डूबे, यह उसके हाथ में है। कुछ दिनों बाद उसके पिता की स्थिति और गंभीर हुई। घर में शोक जैसा माहौल था, पर इस बार आर्यन ने अलग प्रतिक्रिया दी। वह पिता के पास बैठा, उनका हाथ पकड़ा, शांत स्वर में बात की। वह भीतर रो रहा था, पर बाहर स्थिर था। उसने समझ लिया था, जीवन और मृत्यु भी मन के नियंत्रण में नहीं, लेकिन प्रतिक्रिया उसके नियंत्रण में है। कुछ दिनों बाद उसके पिता ने अंतिम सांस ली। घर में रोना धोना शुरू हुआ। आर्यन के भीतर दर्द था, गहरा दर्द।
लेकिन इस बार वह टूट नहीं गया। वह जान चुका था दुख से भागना नहीं है, उसे महसूस करना है। वह बैठा रहा, आंसू आए, पर भीतर शांति थी। कुछ सप्ताह बाद वह बुद्ध के पास पहुंचा। भगवान, अब मैं समझ गया हूं, सुख और दुख दोनों आते जाते हैं, लेकिन अगर मैं उनके पीछे भागता हूं तो मैं ही थकता हूं। बुद्ध मुस्कुराए। वत्स, यही अंतिम मंत्र है। आकर्षण का नियम तब काम करता है जब मन खाली होता है। जब तुम भीतर से पूर्ण होते हो, तब बाहर की दुनिया स्वतः बदलती है। आर्यन ने पूछा, पूर्णता क्या है? बुद्ध बोले, जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं होती, फिर भी तुम कर्म करते हो। जब तुम सफलता के लिए काम करते हो, लेकिन सफलता पर निर्भर नहीं होते। जब तुम प्रेम करते हो, पर बंधन नहीं बनाते, वही पूर्णता है। अगर यहां तक कहानी ने आपको छुआ है, तो अभी कमेंट में लिखिए, मैं साक्षी बनूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां आपको रोज मिलें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ज्ञान तभी जीवित रहता है जब उसे सुनने वाले जागरूक हों। कहानी आगे बढ़ती है। कुछ वर्षों बाद आर्यन स्वयं लोगों को सिखाने लगा। वह कहता, मन को मत दबाओ, मन को मत भगाओ, उसे समझो। जो चीज तुमसे बार बार टकराती है, वह तुम्हें कुछ सिखाने आई है। और सबसे बड़ा रहस्य, सुख पाने की कोशिश मत करो, सुख बनने की कोशिश करो। क्योंकि जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो, तो जीवन की हर परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती है। एक दिन उसने बुद्ध से अंतिम प्रश्न पूछा, भगवान, क्या मन पूरी तरह शांत हो सकता है? बुद्ध ने कहा, जब देखने वाला और विचार अलग हो जाए, तब मन साधन बन जाता है, स्वामी नहीं। आर्यन ने झुककर प्रणाम किया। अब वह समझ चुका था, दुनिया बदलने की जरूरत नहीं, दृष्टि बदलने की जरूरत है। बीज बाहर नहीं बोया जाता, बीज भीतर बोया जाता है। और जब भीतर का बीज बदल जाता है, तो जीवन का वृक्ष भी बदल जाता है। यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह सिर्फ आर्यन की कहानी नहीं है, यह आपकी कहानी है। हर सुबह आप बीज बोते हैं, हर रात आप फल काटते हैं। अब निर्णय आपका है, आप कौन सा बीज बोएंगे। अगर यह कहानी आपको गहरी लगी, तो इसे शेयर करें, कमेंट में अपना अनुभव लिखें। और अगर आप सच में अपने मन के माली बनना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली कहानी में मिलेंगे एक और गहरे सत्य के साथ। तब तक अपने मन को देखिए, समझिए और सही बीज बोइए। समाप्त। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सारी चिंता, आपका सारा तनाव आपकी समस्या नहीं है? क्या होगा अगर समस्या बाहर नहीं, आपके मन के अंदर है? और अगर मैं कहूं कि 2500 साल पहले एक व्यक्ति ने इसका समाधान खोज लिया था? आज की यह कहानी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में जो सीख मिलेगी, वह आपकी रातों की नींद वापस ला सकती है। कहानी शुरू। मगध राज्य के पास एक छोटा सा गांव था। वहां रहता था एक युवक, नाम था अर्जुन। अर्जुन पढ़ा लिखा था, मेहनती था, लेकिन हमेशा चिंतित रहता था। कभी भविष्य की चिंता, कभी पैसे की चिंता, कभी लोगों की राय की चिंता। रात में उसे नींद नहीं आती थी, दिन में मन अशांत रहता था। वह अक्सर खुद से पूछता, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? एक दिन उसने सुना कि पास के वन में एक महान ज्ञानी ठहरे हैं। वे थे गौतम बुद्ध। लोग कहते थे, जो भी उनके पास जाता है, हल्का होकर लौटता है। अर्जुन ने तय किया, मैं भी जाऊंगा। अगर कोई मेरी बेचैनी समझ सकता है, तो वही समझ सकते हैं। बुद्ध से पहली मुलाकात। सुबह का समय था। पेड़ों के बीच हल्की धूप छनकर आ रही थी। पक्षियों की आवाज वातावरण को मधुर बना रही थी। अर्जुन ने देखा, एक वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में बैठे थे बुद्ध। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे किसी झील का पानी बिल्कुल स्थिर हो। अर्जुन उनके चरणों में बैठ गया। भगवान, मेरा मन बहुत अशांत है। मैं हर समय चिंता में डूबा रहता हूं। मैं शांति चाहता हूं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, तुम्हारी चिंता किस बात की है? अर्जुन ने कहा, भविष्य की, असफलता की। लोग क्या कहेंगे इसकी? धन की, परिवार की। बुद्ध ने पास रखी एक कटोरी उठाई। उसमें पानी भरा था। उन्होंने कटोरी को जोर से हिलाया। पानी में लहरें उठीं। प्रतिबिंब टूट गया। फिर बुद्ध बोले, इस पानी में तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन बोला, कुछ नहीं, सब धुंधला है। बुद्ध ने कटोरी को जमीन पर रख दिया। कुछ समय बाद पानी शांत हो गया। अब क्या दिख रहा है? अब तो मेरा चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। बुद्ध बोले, यही तुम्हारा मन है। जब यह चिंता से हिलता है, तो सच्चाई धुंधली हो जाती है, और जब शांत होता है, तो समाधान स्वयं दिखने लगता है। पहला पाठ, चिंता भविष्य की कल्पना है। बुद्ध ने कहा, अर्जुन, चिंता क्या है? वह एक ऐसी कहानी है जो अभी हुई ही नहीं, लेकिन तुम उसे सच मान लेते हो। तुम भविष्य की कल्पना करते हो और उस कल्पना से डर जाते हो। क्या भविष्य अभी यहां है? अर्जुन ने सिर झुका लिया। नहीं। तो फिर तुम उस चीज से क्यों डरते हो
जो अभी अस्तित्व में ही नहीं है। अर्जुन के मन में पहली बार हल्कापन आया। दूसरा पाठ, तुलना ही दुख की जड़ है। अर्जुन बोला, भगवान, मैं दूसरों को देखता हूं, वे मुझसे आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं परेशान रहता हूं। बुद्ध ने कहा, एक पेड़ कभी दूसरे पेड़ से नहीं पूछता कि तुम मुझसे ऊंचे क्यों हो। हर पेड़ अपने समय पर बढ़ता है। तुम भी अपने समय पर बढ़ोगे। तुलना करोगे तो दुख पाओगे, स्वीकार करोगे तो शांति पाओगे। तीसरा पाठ, वर्तमान ही जीवन है। बुद्ध ने अर्जुन से पूछा, जब तुम खाना खाते हो तब क्या सिर्फ खाना खाते हो? अर्जुन चौंका, नहीं, मैं भविष्य की सोचता रहता हूं। बुद्ध बोले, इसीलिए तुम्हें भोजन में स्वाद नहीं मिलता। तुम जीते कम हो, सोचते ज्यादा हो। जीवन केवल इस क्षण में है, जो अभी है वही सत्य है। कहानी में मोड़। कुछ दिन अर्जुन वहीं रुका। वह बुद्ध के साथ ध्यान करने लगा। शुरू में उसका मन भटकता था। वह बैठता और 100 विचार आ जाते, लेकिन बुद्ध ने कहा, विचारों को रोकना मत, उन्हें आते जाते देखो, जैसे आकाश में बादल। धीरे धीरे अर्जुन का मन शांत होने लगा। एक दिन वह गांव लौटा। लोगों ने देखा, उसके चेहरे पर अब अलग चमक थी। समस्याएं वही थीं, काम वही था, लोग वही थे, लेकिन अर्जुन बदल चुका था। अंतिम सीख, वीडियो का पावरफुल एंड। कुछ महीनों बाद एक मित्र ने पूछा, तुम्हारी समस्याएं खत्म हो गईं क्या? अर्जुन मुस्कुराया, नहीं, लेकिन अब मैं समस्या नहीं, समाधान देखता हूं। पहले मेरा मन समस्या बनाता था, अब मेरा मन शांत है। दर्शकों के लिए संदेश, दोस्तों, समस्या बाहर नहीं होती, अशांति बाहर नहीं होती, वह हमारे मन की लहरें हैं। जब मन शांत होता है तो जीवन स्पष्ट हो जाता है। याद रखिए, चिंता भविष्य की कल्पना है, शांति वर्तमान की स्वीकृति है। अगर यह कहानी आपको छू गई तो इसे अपने जीवन में उतारिए, और ऐसे ही गहरी, जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल मोटिवेशनल हिंदी बुद्ध स्टोरी के साथ। बुद्ध का शांति का संदेश, भाग 2। जब मन को देखना शुरू किया। अर्जुन अब कुछ दिनों से गौतम बुद्धा के आश्रम में रह रहा था। सुबह वह ध्यान करता, दोपहर में सेवा करता, शाम को बुद्ध के उपदेश सुनता, लेकिन भीतर अभी भी हल्की बेचैनी थी। एक रात वह सो नहीं पाया। उसने सोचा, मैं यहां आ गया, लेकिन क्या सच में बदल रहा हूं? अगली सुबह उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं ध्यान करता हूं, फिर भी विचार आते हैं। मैं शांत होना चाहता हूं, पर मन रुकता ही नहीं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास की जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई। अर्जुन, यह क्या है? मिट्टी। अगर मैं इसे पानी में डाल दूं तो क्या होगा? पानी गंदा हो जाएगा। और अगर मैं इसे छेड़ूं नहीं तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी साफ हो जाएगा। बुद्ध बोले, तुम अपने विचारों को रोकने की कोशिश करते हो, यही तुम्हारी भूल है। उन्हें शांत होने दो, मन को मत हिलाओ। चौथा पाठ, स्वीकार ही शांति है। अर्जुन बोला, लेकिन मेरे अंदर डर है, असफल होने का डर। अगर मैं हार गया तो? बुद्ध ने कहा, हार किसे कहते हो? जब हम वैसा परिणाम न पाएं जैसा चाहते हैं तो तुम परिणाम से जुड़े हो, प्रयास से नहीं। जब व्यक्ति परिणाम को पकड़ लेता है तो चिंता जन्म लेती है। जब व्यक्ति प्रयास पर ध्यान देता है तो शांति जन्म लेती है। अर्जुन पहली बार समझने लगा था, वह भविष्य नहीं, परिणाम से बंधा हुआ था। एक नई परीक्षा। कुछ दिनों बाद खबर आई कि अर्जुन के गांव में सूखा पड़ गया है। फसलें खराब हो गईं, लोग परेशान हैं। अर्जुन का मन फिर डगमगाया। अगर मेरा परिवार भूखा रह गया तो? वह तुरंत बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने कहा, तुम्हें क्या करना चाहिए? मुझे वापस जाना चाहिए। तो जाओ, लेकिन इस बार चिंता लेकर नहीं, सजगता लेकर जाओ। याद रखो, शांति भागने से नहीं, स्थिति का सामना करने से मिलती है। गांव वापसी। अर्जुन गांव पहुंचा। लोग घबराए हुए थे, हर कोई भविष्य की बात कर रहा था। पहले वाला अर्जुन भी ऐसा ही करता, लेकिन इस बार उसने अलग किया। उसने सबको इकट्ठा किया। हम रोकर बारिश नहीं ला सकते, लेकिन हम मिलकर समाधान ढूंढ सकते हैं। उसने गांव में तालाब गहरा करने का काम शुरू करवाया। सबने मिलकर काम किया। कुछ ही हफ्तों में पानी जमा होने लगा। लोगों ने देखा, जहां पहले घबराहट थी वहां अब आशा थी, असली बदलाव। एक रात अर्जुन अकेले बैठा था। उसे एहसास हुआ समस्या वही थी, लेकिन उसका मन बदल गया था। पहले वह सोचता था, क्यों मेरे साथ? अब वह सोचता था, अब मुझे क्या करना है? यही अंतर था। पांचवां पाठ, मन सेवक है, मालिक नहीं। कुछ समय बाद वह फिर बुद्ध से मिलने गया। भगवान, अब मैं समझ रहा हूं, समस्या नहीं बदली, मैं बदल गया। बुद्ध ने कहा, मन को तुमने मालिक बना रखा था, अब उसे सेवक बना लिया है। जब मन मालिक बनता है, वह डराता है, तुलना करता है, चिंता पैदा करता है। जब मन सेवक बनता है, वह समाधान ढूंढता है, धैर्य रखता है, साहस देता है। गहरी शिक्षा।
बुद्ध ने अंतिम बार कहा, अर्जुन, जीवन में तूफान आएंगे, लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन अगर तुम्हारा मन स्थिर है तो तुम हर तूफान पार कर जाओगे। शांति बाहर नहीं मिलती, वह अभ्यास से पैदा होती है। वीडियो का पावरफुल एंडिंग। दोस्तों, चिंता का कारण समस्या नहीं है, चिंता का कारण मन की आदत है। जब हम भविष्य को पकड़ना चाहते हैं तो डर पैदा होता है, जब हम वर्तमान को स्वीकार करते हैं तो शांति पैदा होती है। याद रखिए, मन झील की तरह है, उसे हिलाइए मत, उसे शांत होने दीजिए, और जब वह शांत होगा आपको अपना रास्ता खुद दिखाई देगा। भाग 3। जब भीतर का तूफान शांत हुआ, गांव में सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। तालाब भर चुका था, फसलें फिर से बोई जा रही थीं, लोग अर्जुन की प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन इस बार अर्जुन के भीतर कोई अहंकार नहीं था। उसे याद था, यह बदलाव उसके कारण नहीं, उसकी मन की शांति के कारण आया है। कुछ महीनों बाद एक और बड़ी परीक्षा आई। राज्य में कर टैक्स बढ़ा दिया गया। गांव वालों में फिर भय फैल गया। अब क्या होगा? हम कैसे देंगे? सब खत्म हो जाएगा। पहले वाला अर्जुन भी शायद घबरा जाता, लेकिन अब वह अलग था। उसने स्वयं से पूछा, क्या यह परिस्थिति मेरे नियंत्रण में है? उत्तर आया, नहीं। तो फिर क्या मेरे नियंत्रण में है? उत्तर आया, मेरा प्रयास, मेरा दृष्टिकोण। भीतर की सबसे बड़ी लड़ाई। उस रात अर्जुन अकेला बैठा था। मन फिर आवाज करने लगा, अगर सब असफल हो गया तो? अगर लोग तुम पर दोष लगाने लगे तो? इस बार अर्जुन ने मन को रोका नहीं, वह बस देखने लगा। विचार आए, गई, डर आया, गया, और अचानक उसे एहसास हुआ, विचार स्थायी नहीं है, वे बादलों की तरह हैं। आकाश स्थिर है, बादल बदलते रहते हैं। मैं विचार नहीं हूं, मैं उन्हें देखने वाला हूं। यही क्षण उसका वास्तविक परिवर्तन था। अंतिम बार बुद्ध से मुलाकात। कुछ समय बाद वह फिर से गौतम बुद्धा से मिलने गया। उसने कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं, शांति बाहर नहीं, भीतर है। पर एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा समय आएगा जब समस्याएं पूरी तरह खत्म हो जाएंगी? बुद्ध मुस्कुराए, यदि तुम समुद्र से कहो कि लहरें बंद हो जाएं, तो क्या वह संभव है? नहीं। तो फिर जीवन से यह क्यों अपेक्षा करते हो? समस्याएं लहरें हैं, तुम समुद्र बनो। जब तुम लहर बनते हो तो हर उतार चढ़ाव तुम्हें हिला देता है। जब तुम समुद्र बनते हो तो लहरें तुम्हारे भीतर उठती हैं, पर तुम्हें गिरा नहीं पाती। अर्जुन का अंतिम बोध। वापसी के समय अर्जुन ने पीछे मुड़कर बुद्ध को देखा। उसे समझ आ गया था, शांति कोई मंजिल नहीं है, यह अभ्यास है, यह एक निर्णय है, हर परिस्थिति में सजग रहने का। उसने गांव लौटकर लोगों को सिखाना शुरू किया। सुबह कुछ समय मौन में बैठना, भोजन करते समय केवल भोजन पर ध्यान देना, समस्या आने पर पहले सांस पर ध्यान देना, प्रतिक्रिया देने से पहले 5 क्षण रुकना। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। जहां पहले शिकायत थी वहां अब सहयोग था, जहां पहले डर था वहां अब धैर्य था। अंतिम संदेश दर्शकों के लिए। दोस्तों, तनाव जीवन का हिस्सा है, लेकिन तनाव में डूब जाना आदत है। चिंता समस्या नहीं है, चिंता से जुड़ जाना समस्या है। जब आप अपने विचारों को सच मान लेते हैं तो वे आपको नियंत्रित करते हैं। जब आप उन्हें केवल गुजरते हुए बादल मानते हैं तो आप स्वतंत्र हो जाते हैं। याद रखिए, आप परिस्थिति नहीं है, आप विचार नहीं है, आप वह चेतना है जो सब देख सकती है। और जिस दिन आप ये समझ जाएंगे, उसी दिन आपका जीवन बदल जाएगा। वीडियो का शक्तिशाली क्लोजिंग। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ है तो आज से एक अभ्यास शुरू कीजिए। दिन में कम से कम 10 मिनट अपने मन को देखिए। उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस देखिए। धीरे धीरे लहरें शांत होंगी और तब आप पाएंगे शांति कहीं बाहर नहीं थी, वह हमेशा से आपके भीतर थी। ऐसी ही गहरी, जीवन बदलने वाली बुद्ध कथाओं के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल मोटिवेशनल हिंदी बुद्ध स्टोरी के साथ।